नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे ब्लॉक स्वास्थ्य विभाग के बारे में। अगर आप इस वैकेंसी में नौकरी करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, यानी कि भर्ती निकल चुका है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कौन-कौन आवेदन कर सकते हैं, एज लिमिट कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कौन-कौन से दस्तावेज एलिजिबल रहने वाला है, ब्लॉक स्वास्थ्य विभाग में कौन-कौन से पद है। तो पद का नाम जो है ब्लॉक डाटा मैनेजर का पद है, लैब टेक्नीशियन का पद है, स्टाफ नर्स का पद है, अकाउंट का पद है, यानी कि इस वैकेंसी में अदर और भी पद है। अगर आप लोग इस पद में आवेदन करेंगे तो आप लोगों का योग्यता होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास किए हुए हैं तो आप लोग इस पद में एलिजिबल है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इस भर्ती के बारे में सब किसी को मालूम नहीं है और ये भर्ती हमेशा खाली रहती है और इसमें कोई परीक्षा नहीं है, सीधी भर्ती होने वाला है। आवेदन फीस जो है फ्री है, आप लोग फ्री आवेदन कर सकते हैं और इसका लास्ट डेट जो है 30 जुलाई 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है और सभी राज्यों के लिए है। महिला पुरुष दोनों जो है आवेदन करेंगे। तो अगर आप लोग इस साल 2026 में ब्लॉक स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारी दिखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में जो भी जानकारी देने वाले हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बेसिक पे जानकारी देने वाले हैं और इस वीडियो में हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ब्लॉक हेल्थ डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि इस साल 2026 में ब्लॉक हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है और ये वैकेंसी जो है ब्लॉक स्वास्थ्य विभाग का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है और ये जॉब टाइप से जो है तो ये गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि सरकारी जॉब है। तो इस वीडियो में हम आपको अप्लाई करने के बारे में भी जानकारी देंगे, तो आप लोग पूरा का पूरा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसमें कौन कौन से पद है, तो पद जो है काफी अच्छा खासा निकल करके आ चुका है। ब्लॉक डाटा मैनेजर का पद है, स्टाफ नर्स का पद है। तो ये सारे पद के बारे में आप लोगों को हम इंफॉर्मेशन दे चुके हैं और आपको हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखा देंगे अच्छी तरह से। और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो अगर आप लोग 10वीं पास, 12वीं पास, आईटीआई पास, डिप्लोमा पास, ग्रेजुएट पास, पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं तब भी आप लोग इस पद में आवेदन करेंगे। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन अलग अलग पद में दिखने को मिलेंगे। और एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 35 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 18 से लेकर के 35 एज वाले जो है आवेदन करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट के अनुसार जनरल ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेंगे और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 5 साल का छूट मिलेंगे। काउंटिंग कब से होगा, 1/1/2026 से काउंटिंग होगा। तो आप लोगों को हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देंगे और यहाँ पे सैलरी जो दिखने को मिलेंगे 18,000 से लेकर के 33,000 पर मंथ सैलरी है। और इसमें कुल पद जो है वीरियस पद है, यानी कि मल्टीपल पद है और इसका स्टार्टिंग डेट जो है 14 जुलाई 2026 से स्टार्ट कर दिया गया है और इसका लास्ट डेट जो है 30 जुलाई 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। तो आपके पास समय जो है बहुत कम है। आज जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 21 जुलाई को वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि आपके पास 9 दिन टाइम बचा हुआ है और इसका अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। हाउ कैन अप्लाई, तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया है, मेल के साथ फीमेल भी इस पद में आवेदन करेंगे। और यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी को 300 रुपया फीस लगेंगे और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 200 रुपया फीस लगेंगे। और इसका पेमेंट मोड जो है ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। जैसे आप लोग अगर घर बैठे मोबाइल के द्वारा आवेदन करेंगे तो आपको पे भी ऑनलाइन करना होगा। तो इसमें सुविधा रहेगा नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, फोन पे भी रह सकता है। और सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, तो इसमें एक रिटन टेस्ट दिखने को मिलेंगे, तो रिटन टेस्ट दिखने को मिलेंगे और टेक्निकल टेस्ट भी दिखने को मिलेंगे और इसमें एक इंटरव्यू होगा और स्किल टेस्ट होगा। तो यहाँ पे अलग अलग पद में आपको अलग अलग इंटरव्यू दिखने को मिलेंगे, अलग स्किल टेस्ट दिखने को मिलेंगे। किसी किसी पद में रिटन टेस्ट होगा, किसी किसी पद में टेक्निकल टेस्ट होगा। तो यहाँ पे यानी कि पद के हिसाब से आप लोगों को दिखने को मिलेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आते हैं आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उसके बाद आप लोग जाकर के ज्वाइनिंग कर सकते हैं। जो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बेसिक पे जानकारी दे रहे हैं और आपको हम ग्रुप में ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देंगे। और दस्तावेज कौन कौन से होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो आपके पास दस्तावेज जो होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद फुल सिग्नेचर, उसके बाद आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी। ये चारों जो है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है। चारों में से आपके पास अगर एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो 10 का मार्कशीट में नाम है वही नाम इस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में है, तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। और आप लोगों के मन में सवाल होगा कि एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास पर्सनली मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट,
जैसे कि आप लोग अगर 10वीं किए हुए हैं, 12वीं किए हुए हैं या आईटीआई किए हुए हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं या पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, जो भी क्वालीफाई किए हुए हैं तो आपके पास मार्कशीट डिग्री होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, आप लोग किस कास्ट से हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, अगर आप इस कैंडिडेट से हैं तो ये प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अगर ये प्रूफ नहीं होगा तो फिर आप लोग जनरल कैटेगरीज में चले जाएंगे और आपको एज में छूट नहीं मिल पाएगा और आपका कटअप भी हाई लेवल का चला जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि एससी एसटी कैंडिडेट वालों को यहाँ पे छूट भी मिलते हैं कटअप में। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्या यानी कि निवासी प्रूफ, आप लोग कहाँ के निवासी हैं, क्योंकि ये वैकेंसी जो है ऑल इंडिया वाले आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद एज प्रूफ यानी कि जन्म प्रमाण पत्र, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, आपके पास 10 का मार्कशीट है तो आप लोग इसमें एलिजिबल है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास है और एलिजिबल यानी कि सारा डॉक्यूमेंट्स में नाम कहीं पर भी डिफरेंट नहीं है तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर आप इस वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हैं तो ये रहा अप्लाई लिंक और ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक और ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट लिंक। तो ये तीनों लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं और टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया किया है। तो आवेदन करने से पहले आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक जरूर कर लीजिएगा। तो जैसे आप लोग अगर नोटिफिकेशन को देखना चाहेंगे तो लिंक पे आपको क्लिक करना है, लिंक पे जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप लोगों के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज खुल के आ चुका है और नोटिफिकेशन को जो जारी किया गया है, कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी हजारीबाग, जिला स्वास्थ्य समिति सदर अस्पताल परिषद हजारीबाग। तो हजारीबाग जो है झारखंड में है और इस वैकेंसी में इंडिया के हर कोई जो है आवेदन कर सकते हैं और इसका लास्ट डेट जो है यहाँ पे 30 जुलाई 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। तो आपको हम जो भी जानकारी दिए थे इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बेसिस पे जानकारी दिए थे। तो यहाँ पे आवेदन जो चलने वाला है ऑनलाइन चलने वाला है, यानी कि आपको आवेदन जो करना है ऑनलाइन करना है। स्टार्टिंग डेट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 14 जुलाई 2026 से स्टार्ट किया गया है और इसका लास्ट डेट जो है 30 जुलाई 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। और यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक भी देखने को मिलेंगे, इस लिंक के थ्रू जो है आप लोगों को अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। बताया गया कि पंजीकरण के बाद आवेदन लॉगिन करने के लिए आपको एक ओटीपी मिलेगा, ओटीपी आपको वेरीफाई करना होगा। तो इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप जो है अप्लाई करना होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पूरा बताया गया है, आप लोग नोटिफिकेशन को देख करके आवेदन कर सकते हैं। बाकी एज लिमिट के बारे में बताया गया है, तो एज लिमिट के बारे में जो बताया गया है तो काउंटिंग कब से होगा, तो यहाँ पे बताया गया कि 30 जून 2026 से काउंटिंग होगा। तो इससे आपको एज में काउंटिंग करना है। काउंटिंग कैसे करना है, मान लेते हैं आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ 2003 है तो इसके साथ आपको जोड़ना है। उसके बाद आपको देखना है मिनिमम 18 मैक्सिमम 35 वर्ष देखना है। बाकी इसमें आपको छूट भी मिलेगा, 3 साल और 5 साल का छूट मिलेगा। तो आपको हम पूरा डिटेल में जानकारी दे दी है। अगर आप लोग पेमेंट करेंगे तो पेमेंट कैसे करेंगे, तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे क्यूआर कोड दिया गया है, इस क्यूआर कोड के द्वारा पेमेंट करना होगा। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंफॉर्मेशन दिया गया है हम वही आपको जानकारी दिए हैं। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको पोस्ट नेम दिखने को मिलेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट नेम के बारे में बताया गया है और यहाँ पे आपको कोड दिखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको पोस्ट नेम दिखने को मिलेंगे ANMS, यानी कि इसका पद है। और उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन 10वीं यानी कि 10वीं+2 यानी कि 12वीं पास होना चाहिए। बाकी इसमें सैलरी जो दिखने को मिलेंगे 11,000 पर मंथ सैलरी दिखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ढेर सारे पद दिखने को मिलेंगे, सभी पद के बारे में हम उसको टाइपिंग करवा लिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझा पाए। तो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेंगे स्टाफ नर्स के लिए अगर आवेदन करते हैं तो इंटर पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सैलरी जो दिखने को मिलेंगे 15,000 पर मंथ सैलरी दिखने को मिलेंगे। तो पूरा जानकारी आप लोगों को हम दे दी है। बाकी आप लोग अगर आवेदन करते हैं तो आवेदन करने से पहले आप लोग अपने से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को अगर लगे सही और आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से बाहर आना है। बाहर आने के बाद आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप लोग अप्लाई लिंक पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप लोगों के सामने साइट खुल करके आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने साइट खुल के आ चुका है। अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के लिए कहाँ पे क्लिक करना होगा, तो आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे। तो आप लोगों को यहाँ पे स्टार्टिंग डेट लास्ट डेट दिखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट 14 जुलाई से स्टार्ट किया गया है, 30 जुलाई तक जो है आवेदन चलने वाला है। और आवेदन करने का पूरा प्रोसेस के बारे में बताया गया है। अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताया गया है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपको क्लिक करना है यहाँ पर, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग उस ऑप्शन को पढ़े हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे बताया गया कि आपके पास एक वैलिड यानी कि ईमेल होना चाहिए, तो वो ईमेल आपको यहाँ पे भरना है। जैसे यहाँ पे आप लोग भरिएगा उसके बाद यहाँ पे आपको ओटीपी भेजे, यानी कि इस पे आपको टिक करना है। जैसे यहाँ पे आप लोग टिक कीजिएगा उसके बाद आपको ईमेल पे ओटीपी मिलेगा। उसके बाद आपको वो ओटीपी
वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको एक पासपोर्ट बनाना होगा। तो वो पासपोर्ट कैसे बनाएंगे? तो आपको पासपोर्ट बनाना है जैसे कि आप लोगों का राम नाम है तो कैपिटल लेटर में आपको बड़े अक्षर में एक आर लिखिएगा, उसके बाद स्मॉल में ए लिखिएगा, उसके बाद स्मॉल में एम लिखिएगा। उसके बाद आपको एक एट द रेट लिखना है। उसके बाद आप लोग कोई भी नंबर इसको जोड़ लीजिएगा। जैसे आप लोग ये नंबर जोड़िएगा उसके बाद ये आपका स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट बन जाएगा। आपको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको आपका पूरी तरह से रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा? लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको कहाँ पे टिक करना होगा? तो लॉगिन करने के लिए आपको करना है टिक पोर्टल लॉगिन पर। इस पे आपको टिक करना है। जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या भरना होगा? जो आप लोग रजिस्टर किए थे तो वो आपको ईमेल भरना है, और जो आप लोग पासपोर्ट बनाए थे यहाँ पे आपको पासपोर्ट फिल करना है। उसके बाद आप लोग जो ये कैप्चर जो देख रहे हैं इस कैप्चर को आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद आप लोग सिंग इंक पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप लोगों के सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने ऑप्शन खुल के आ चुका है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको इस फॉर्म को भरना होगा। तो क्या क्या भरना है? आपको भरना क्या है? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे आवेदन पत्र। तो ये पत्र आपको भरना है। तो यहाँ पे जो है बताया गया है कि इस जगह जो है आपको फोटो अपलोड करना है। जो आपका फोटो है यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, और यहाँ पे आपको फुल सिग्नेचर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको पद यानी कि पद को चयन करना है। जैसे यहाँ पे आप लोग की यानी कि क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप लोग को आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अगर आप लोग स्टाफ नर्स के लिए आवेदन करेंगे तो इस पे टिक करना है। लैब टेक्नीशियन के लिए आवेदन करेंगे तो इस पे टिक करना है। तो चलिए हम करना चाहते हैं लैब टेक्नीशियन के लिए। आप लोग जो भी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे सभी पद का इन्फॉर्मेशन है, आप लोग उस पर टिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं ब्लॉक डाटा मैनेजर के लिए आवेदन करेंगे तो इस पे हमको टिक करना है। इस पे हमको टिक करना है। इसी पे हम जैसे टिक करेंगे उसके बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अभ्यर्थी का नाम, जो आपका 10 का मार्कशीट में नाम है वही नाम आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भरना है, और यहाँ पे आपको आधार संख्या भरना है। जैसे यहाँ पे आप लोग भरेंगे उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे पिता यानी कि पिता पति, यानी कि आप अगर यानी कि आप लेडी हैं, आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपना पति का नाम भरेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुआ है तो आप लोग अपना पिता का नाम भरेंगे। अगर आप लड़का है या आपका शादी हो चुका है तब भी आपको अपना पिताजी का ही नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जन्म तिथि भरना है। उसके बाद उम्र यानी कि आपको काउंटिंग करना है 30 जून 2026 से। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि कोटि आपका क्या है, तो इस पे आप लोग जैसे टिक कीजिएगा उसके बाद आपको ऑप्शन दिखने को मिलेंगे। तो आप किस कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम ओबीसी हैं तो ओबीसी को टिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिंग के बारे में बताया गया है तो इस पे आपको टिक करना है। उसके बाद आप लोग किस लिंग से हैं, तो हम जो है पुरुष हैं तो पुरुष को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप लोग महिला है तो महिला को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप महिला पुरुष नहीं है और आप अन्य है तो इस पे आपको अन्य पे सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम करना चाहते हैं पुरुष को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको आ जाना है नीचे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि आरक्षण पत्र को भरना है। तो यहाँ पे आप लोग किस आरक्षण से आते हैं, अगर आप लोग को यहाँ पे जैसे कि आप लोग अगर पीडब्ल्यूडी वाले हैं तो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे अपलोड क्या करना है, जैसे आप लोग ओबीसी कैंडिडेट से हैं तो ओबीसी कैंडिडेट का एक प्रूफ होता है यानी कि जाति प्रमाण पत्र होता है, वो आपको यहाँ पे प्रूफ अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप लोग अगर पीडब्ल्यूडी वाले हैं तो हाँ करेंगे, अगर नहीं है तो नो करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग नागरिकता आपका भारतीय से है तो भारतीय, इस पे आप लोग जैसे टिक कीजिएगा तो आपका नागरिक या भारत से है तो अगर आप लोग इस पे भी टिक कर सकते हैं। तो चलिए हम भारतीय हैं तो भारत को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस 300 रुपया लगेंगे, आपको 300 रुपया फीस जमा करना होगा। अस्थायी पता आपका क्या है, तो यहाँ पे आपको पूरा अस्थायी पता भरना है। उसके बाद आपका पिन कोड क्या है, पिन कोड भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि पात्रचार का पता आपका क्या है, इसको आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको भरना है। उसके बाद आपको पिन कोड भरना है। जैसे यहाँ पे आप लोग का पूरा हो जाएगा उसके बाद आप लोग को यहाँ पे बताया गया कि बाहर निकले। अगर आप लोग बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकलेंगे, अगर बैक होना चाहते हैं तो बैक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे योग्यता जोड़ना है। तो जैसे आप लोग का ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसके बाद आपको इस पे टिक करना है। जैसे यहाँ पे आप लोग टिक कीजिएगा उसके बाद आगे प्रोसेस खुल के आएगा। तो दोस्तों आप लोग अपने से आगे प्रोसेस कर लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। जैसे आप लोग ये प्रोसेस कर लीजिएगा तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा, एप्लीकेशन फीस जो है जमा करना है। उसके बाद कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। तो आप लोग आगे अपने से प्रोसेस कर लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड दोस्त रिश्तेदार तक शेयर कीजिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक जय हिंद जय भारत।